नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती जी आए हैं। आज उन्होंने सड़क पर बैठ के एक धरना दिया है, वो भी धरना 10 मार्च 10 मिनट 10 सेकंड के लिए। हम उनसे बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी बताएंगे अपनी क्या बताएं? आज जो आपने धरना दिया है 10 मिनट। देखिए, ये पहले से ही गौ भक्तों के द्वारा घोषित कार्यक्रम था। 10-10-10 गौ हत्या अब बस। 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए सब लोगों को घर से बाहर निकल करके सड़क पर जाना था और इस तरह से 10 मिनट का बंद था ये, जो पूरे भारत में गौ भक्त कर रहे हैं। हम भी चूँकि भिलाई में थे और भिलाई को छत्तीसगढ़ का हृदय कहा जाता है, ये मिनी इंडिया माने लघु भारत भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमने स्वयं भी घर से बाहर निकल करके सड़क पर 10 मिनट के लिए आसन जमाया और गौ माता की जो चर्चा है उसको लोगों के बीच में रखी। बहुत अच्छा है, हमको लगा कि जो भिलाई के हमारे मेयर हैं वे भी वहाँ उपस्थित रहे और उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रमाता की जो लड़ाई आपकी चल रही है ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, जितना मेरा अधिकार है, तो भिलाई नगर में मेरा अधिकार है, मैं इस आशय का प्रस्ताव कि भिलाई माता कम से कम गौ माता को घोषित किया जाए, आने वाली बैठक में रखूँगा। और साथ ही साथ जिस चौक पर आप आकर के बैठ गए हैं उस चौक का नाम भी गौ माता चौक के नाम पर रखा जाएगा। तो ये बातें भी उन्होंने कही। इसी तरह से लोग अपने अपने ढंग से अभिव्यक्ति कर रहे हैं और पूरा देश चाहता है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या बंद हो। आपने कहा कि जो दल वोट गौ माता के नाम पर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, उसको हम कसाई पार्टी कहेंगे, बताएंगे? ये बताओ कि हमारे यहाँ जो हमारी माता को अपनी माता मानता है उसी को हम भाई कहते हैं। तो जो गौ माता को माता मानता होगा, जैसे हम मान रहे हैं, जो पार्टी मानती होगी उसी को तो हम भाई पार्टी कह सकते हैं। जो पार्टी गौ माता को माता नहीं कह सकती और उनकी हत्या रोकने का वचन नहीं दे सकती खड़े होकर के जनता के बीच में, वो कसाई ही तो है। इसका मतलब उसके मन में है कि वो जब सत्ता में आएगी तो गाय मारेगी, वो हत्या करेगी, गाय का मांस बेच करके खजाना भरेगी। तो ये चूँकि हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि 2 सूची जारी करके हिंदुओं के घरों में भेजी जाएगी, एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची। कौन सी पार्टी भाई पार्टी में जाएगी, कौन सी कसाई पार्टी में जाएगी, ये पार्टियों को तय करना है, क्योंकि हमें नहीं तय करना है। हम तो सबके समान रूप से देख रहे हैं। लेकिन जो पार्टी घोषणा करेगी कि हम शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि अगर सत्ता में आए तो हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे और रामा गौ की हत्या को बंद करेंगे, वो भाई पार्टी हो जाएगी। हम भाई पार्टी को वोट देने से हमको गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो कसाई पार्टियां हैं, अगर उनको वोट दे करके हम सत्ता में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमको भी गौ हत्या का पाप, मतदाता को भी गौ हत्या का पाप लग जाता है। तो हम हिंदू धर्माचार्य होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हिंदुओं को गौ हत्या के पाप से बचा के रखें। इसीलिए हम उनके सामने ये बात साफ कर दे रहे हैं कि भाई पार्टियों को वोट देना, कसाई पार्टियों को मत देना। सारी पार्टियों के सामने ये ऑप्शन है, विकल्प है कि वो भाई पार्टी में अपने नाम लिखा लें। हम तो ये चाहते हैं कि भारत की जितनी भी पंजीकृत पार्टियां हैं, भारतीय जनता की भावना को देखते हुए सब भाई पार्टी में पंजीकृत हो जाएं, कसाई पार्टी एक भी ना हो। लेकिन अगर कोई होगी तो उसका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। आज के आपका जो कार्यक्रम था धरना, इसमें पूरे शंकराचार्य महाराज जी का सहमत है? देखिए, चारों शंकराचार्यों ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसको अपना समर्थन संरक्षण दिया है। हम भी एक शंकराचार्य हैं, इसलिए हमने भी चारों के साथ किया है। अब केवल समर्थन दे करके बैठे न रहना, बल्कि उसके लिए सक्रियता पूर्वक सहभाग करना हमारा अपना स्वभाव है और गौ माता का काम है। इसीलिए हमने भी सोचा कि हम इसमें सक्रिय होकर के अपना सहभाग देते हैं, तो हम दे रहे हैं। बाकी कौन किस रूप में सहभाग दे रहा है ये तो वही बता सकेंगे। लेकिन इस आंदोलन को चारों शंकराचार्यों का समर्थन है और चारों चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि हमारी जो हिंदू हैं, हिंदुओं को गौ हत्या का पाप अब लगना बंद हो जाए, नहीं तो बहुत दुख में चले जाएंगे। वैसे ही काफ़ी दुखी हो चुके हैं। देश में 100 करोड़ की इनकी आबादी है, लेकिन ताकत हिंदू के नाम पे कोई ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि गौ हत्या हो रही है। तो इसलिए गौ हत्या बंद होना हमारे पराक्रम की उपज के लिए ज़रूरी है। पराक्रम हमारा तभी दिखेगा जब गौ हत्या देश से बंद हो जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव के बारे में आपके क्या विचार? देखिए, लोकसभा चुनाव होते रहते हैं, ये 2024 ईस्वी में भी आसन्न ही है, आ ही रहा है।
तो इसमें पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, चुनाव लड़के सरकार बनाएंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता जिसको चाहे उसको चुने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वोट लेने के नाम पर हमको गौ हत्या का पाप दे करके मत चले जाओ। बाकी कुछ तो दो चाहे ना दो, गौ हत्या का पाप और देते हो। क्योंकि जो भी पार्टी आज़ादी के पहले से, आज़ादी जब से मिली तब से अब तक सरकार में आई, सब गौ हत्या कर रही हैं। इसका मतलब आगे आने वाली जो पार्टी होगी वो भी सरकार बनाते ही गौ हत्या करेगी। तो जब गौ हत्या करेगी तो उसको वोट देने के कारण हमको भी तो पाप लगेगा। यही तो हमारा कहना है। तो हम अब चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदू गौ हत्या के पाप से अपने आप को अलग कर ले, गौ हत्यारी पार्टी को वोट न दे। केरल में भी गौ मांस खाया जाता है, बड़े बड़े राजनेता भी खाते हैं, आपके क्या विचार? देखिए, बात यह है कि गाय को खाना ये हमारी भारतीय संस्कृति में स्वीकृत नहीं है। गाय की पूजा की जाती है, गाय का लाभ लिया जाता है, गाय से आशीर्वाद लिया जाता है। गाय जो है वो पशु नहीं है, पशवो न गावा हमारा वेद कहता है। अब उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो जो गाय को मारता है वो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को मारता है, उनके ऊपर चोट पहुंचाता है, और उसके मांस को खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जो गाय का मांस खाता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग इस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि किसी के बारे में अगर प्रमाणित होगा कि ये गौमांस भक्षी है या गौमांस के व्यापार आदि से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको भी हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने पर विचार किया जा रहा है। नोटिस दी जाएगी कि भाई आपके बारे में ये पता चला है, आप गौमांस से जुड़े हो, जवाब दो, क्यों ना आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। फिर उसके बाद जैसा जवाब आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महाराज जी, समाज में बड़े बड़े घरों में भी छोटे आम नागरिक भी बड़ा बड़ा कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन गौ माता नहीं पाल पाते हैं, आपके क्या विचार? बात यह है कि वातावरण जैसा होता है आम लोग वैसा करते हैं, वातावरण ऐसा बना दिया गया है। अब आप देखिए, स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है कि देश में स्मार्ट सिटी बनेगी, और जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है वहाँ से गाय को पहले ही तड़ी पार कर दिया गया है कि गाय नहीं रह सकती स्मार्ट सिटी में। क्यों नहीं रह सकती, हम ये बताएं। हमें अभी तक कई बार हमने पूछ लिया, लेकिन कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर गाय क्यों नहीं रह सकती है। अगर नाली जाम होती है उसके गोबर से, अगर वो सड़क पर आ जाती है, आपको डर लग जाता है कि कहीं मार न दे, पीट न दे, ट्रैफिक आपका संचालन रोक न दे, तो उसके लिए कानून बना दीजिए। लेकिन रही नहीं सकती, इसको शहर से बाहर लेके जाओ। इस तरह का जो तड़ीपार का आदेश सरकारों के द्वारा सुनाया जा रहा है, उसके कारण लोग जो है बहुत परेशानी में है। पुलिस आ जाती है जो कोई घर में गाय रखता है कि स्मार्ट सिटी हो गई हमारी। हर सिटी स्मार्ट सिटी एक नहीं बन पाई, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने की दशा में हर सिटी है। तो हर सिटी में ये पुलिस वाले आकर के धमका रहे हैं गौ पालकों को। इसीलिए गौ पालन में, कुत्ता पालने में ऐसी समस्या नहीं है, सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार साए सरकार है, आपके क्या विचार, कैसे काम? नहीं, छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है, हम उसके लिए शुभकामना रखते हैं कि अच्छा काम करे और धर्मांतरण पर रोक लगाए, गौ हत्या पर रोक लगाए। जैसे आज भिलाई के मेयर ने घोषणा की कि हम भिलाई माता, जब तक राष्ट्रमाता नहीं है तब तक भिलाई माता घोषित करते हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे, आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हमारे नए मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ महतारी घोषित करें उसको, छत्तीसगढ़ माता। कितना अच्छा लगेगा। तो हमारे पूरी शुभकामना उनके साथ है, अच्छा काम करें वो। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कब तक खत्म होगा, आपके विचार? देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप ख़त्म थोड़े हो जाती है। कब तक ख़त्म होगा? कोई आयु लेकर के थोड़े आया है कि आयु पूरी हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। ये तो प्रयास करना पड़ेगा। जिस दिन सरकार चाह लेगी कि अब हमको अपने प्रदेश में नक्सलवाद को नहीं रखना है, उस दिन ख़त्म हो जाएगा। सरकारें खुद नहीं चाहती हैं, बनाए रखना चाहती हैं बहुत सी चीज़ों को, तो इसीलिए बने रहते हैं चीज़ें। न्यायपालिका क्या वर्तमान समय में अपनी सही रास्ता में काम कर रही है, क्या न्याय दे रही है? देखिए, हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी जहाँ नियुक्त है अपने अपने काम को ईमानदारी से करे। अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये तो कहना मुश्किल है, कहना ठीक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब जानते ही रहते हैं। धर्म और संस्कृति के बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, युवाओं का असल में संदेश तो युवाओं को ही देना है, और किसको देना है? जो पका पकाया है उसको क्या संदेश देंगे, वो तो पक चुका। जो युवा हैं अभी उन्हीं का जीवन उनके सामने है। तो हम चाहते हैं कि युवा धर्म मार्ग पर चले, क्योंकि धर्म मार्ग पर अगर वो चलेगा तो कभी उसकी आंखें झुकेंगी नहीं, कभी उसका माथा झुकेगा नहीं, वो बड़े ठोस ढंग से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए युवा को धर्म मार्ग पर चलने का हमारा स्पष्ट संदेश है। लास्ट प्रश्न, आज के राजनेताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजनेताओं को हम यही कहना चाहते हैं कि
आपका तो कोई धर्म रह नहीं गया, जो सच्चाई है वो यही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम जनभावना को देखो, जनता क्या चाहती है और उसका हित किस में है। कम से कम जनभावना को ध्यान में रख करके कोई तो प्रस्ताव लेकर के आओ। केवल अपनी सरकार बनाना, जब तक हम सत्ता में नहीं हैं तब तक नेता लोग दिन रात इकट्ठा करते हैं प्रयास कि हम सत्ता में आ जाएं। जब सत्ता में आ गए तो दिन रात फिर प्रयास शुरू हो जाता है कि बने कैसे रहें, बचे कैसे रहें। बस बनाना और बचे रहना, यही आपका काम है। अरे कुछ निर्माण भी तो करो, राष्ट्र निर्माण भी तो करो, देश का निर्माण भी तो करो। जितने क्षेत्र में आपको अधिकार मिला है वहाँ कुछ करके तो दिखाओ। तो केवल सत्ता में हम चढ़ जाएं और जहाँ चढ़ गए हैं वहाँ खड़े रह जाएं, बचे रह जाएं, इसी में उनका सारा ध्यान है और सारी ऊर्जा इसी में जा रही है। इससे हट करके 50% ये भी कर लें, लेकिन 50% कम से कम वो लोक कल्याण के लिए समर्पित करें अपने आप को, तो अच्छा हो। शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जो सरकार इसको देगी उसको हमें समर्थन है, नहीं तो आने वाले समय में वोट का बहिष्कार उस पार्टी को नहीं करेगी। ये तो समय बताएगा कि महाराज जी का यह आदेश सरकार कितना अमल करती है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।